आराम से अपनी फेवरेट लोकेशंस पे ड्रॉप ले सकती हैं। एंड जहाँ तक मुझे लगता है क्लैशेस भी बहुत ही कम देखने को मिलने वाले हैं बाजी, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा टीम्स ने खेला हुआ है तो टीम्स को पता है कि कौन सी टीम कहाँ पे ड्रॉप लेना पसंद करती है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है फिलहाल हम लोगों को एक टीम का तो ज़रूर यहाँ पे क्लैश देखने को मिलेगा जिसमें टाइकॉन्स होने वाले हैं एंड यहाँ पे नेक्स्ट। बट अगेन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लिया है अपने आप को, थोड़ा सा एक गैप में बना लिया गया है टीम के द्वारा। बट मिल पे भी हम लोगों को फाइट देखने को मिल सकती है। सो देखने वाली बात है कि वहाँ पर फिलहाल कौन सी टीम अपने लिए फेवर लेकर जाएगी और कौन सी टीम के लिए यहाँ पर दिक्कतें होने वाली हैं। बट नो डाउट यहाँ पर हम लोगों को 2-3 पॉइंट्स तो हैं जहाँ पे हम लोगों को क्लैश स्क्वाड देखने को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनएक्सटी का स्क्वाड यहाँ पे भिड़ चुका है, उनके सामने है एक अच्छी खासी चुनौती। वही कैप्टन्स की बात करें, यहाँ पे भी हमें एनसी का स्क्वाड देखने को मिलता हुआ। कैप्टन्स के निवेश ये सर्कल को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। निवेश तो निकल चुके हैं सर्कल के अंदर, बट वहीं एनसी के कूल ये भी निकल चुके हैं रिवर साइड की तरफ। एनएक्सटी हेड हंटर्स सामने है, टीम टाइकून्स फ्लैश हिटमैन नजर आते हुए। टीम टाइकून्स पिछला मुकाबला बहुत ही शानदार गया था इनके लिए। वहीं आप देखिए टीम टाइकून्स का एक अच्छा खासा स्प्लिट, एमिनो एंड गोकू, ये दोनों प्लेयर्स काफी ज्यादा बाहर नजर आ रहे हैं सर्कल से। केप टाउन का इलाका पकड़ा हुआ है। एरोबॉट्स ऑन दी अदर साइड, इन्हें भी काफी कुछ करना है इस मुकाबले में। एनएक्सटी सामने, एरोबॉट्स के हाइपर, अलीम डाउन हुए हैं लेकिन आगे से कुछ और प्लेयर्स आते हुए। अलीम का कंफर्मेशन आ चुका है, हाइपर ऑलरेडी लो ऑन एचपी। शॉट देने की कोशिश की गई थी लेकिन हाइपर को तुरंत हाइपर एक्टिव होके हील करना पड़ेगा। चलिए ये अच्छी बात रही कि अलीम का रिवाइवल भी तुरंत हो चुका है, लेकिन अब इन सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। पीक का इलाका, मिनी मैप में हमें और भी खिलाड़ी नजर आते हुए। क्लासी एफएफ का स्क्वाड भी नीचे से आता हुआ, बट अभी ये सभी प्लेयर्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और अब डिस्टेंस पे हमें कुछ और प्लेयर नजर आते हुए। ओपन में नुकसान हो चुका है और गॉड्स ओमन का स्क्वाड एक बार फिर से बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसता हुआ। जी बिल्कुल, इस पर्टिकुलर टाइम पे फिलहाल टीम जिस हिसाब से अपने को पैसिव रखने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ दिखा रहा है कि बस लास्ट गेम है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे ग्रैब करने हैं, क्योंकि एक-एक पॉइंट यहाँ पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। बट यहाँ पर एनसी, यहाँ पे नोवाक फिलहाल ज़रूर हम लोगों को फिनिश होती हुई दिखाई देने वाली है। कोशिश बहुत अच्छी करी गई थी उनके द्वारा, एक एलिमिनेशन भी निकाला गया। बट अगेन यहाँ पे फिलहाल के लिए जैसे ही टीम ने ड्रॉप लिया तुरंत वहाँ पे थोड़ा-सा जो स्प्लिट हुआ, वो कहीं न कहीं उनके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होता हुआ दिखाई दिया हम लोगों को। लेकिन यहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो हमारी एनजी है, वो फिलहाल कार्टो पे फिलहाल हम लोगों को जाते हुए दिखाई दे रही है। बट उनके जस्ट सामने होने वाली है जीडब्ल्यूएम। जी हाँ, ज़ोबन को फिलहाल यहाँ पे स्पॉट किया गया, डाउन भी कर दिया गया है। सो टीम को यहाँ पर बखूबी आइडिया था कि आस-पास प्लेयर हो सकते हैं, बट इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो 4 किल उठाने में सक्षम होते हुए दिखाई दिए हम लोगों को टीम। और वहीं दूसरी तरफ जो जीडब्ल्यूएम थोड़ा-सा स्प्लिट जो खेल रही है, वो कहीं न कहीं उनके लिए एक अच्छा एडवांटेज यहाँ पर ज़रूर लेकर आएगी, क्योंकि अब उनके पास मौका है। इवन दो प्लेयर यहाँ पर फिनिश हुए हैं, बट अपने प्लेयर्स को रिवाइव यहाँ पे दे दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जो हमारे एरोबॉट्स हैं, वो भी हम लोगों को थोड़ी-सी दिक्कतों में दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर हाइपर को फिलहाल डाउन ज़रूर किया गया है। उनके टीममेट यहाँ पर रिवाइव देने की कोशिश करते हुए अपने टीममेट्स को बखूबी देने में सक्षम भी होंगे। थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे क्रिएट करा गया, बट सामने मैन पावर होने का नतीजा ये होगा कि आपको फिलहाल ज़रूर डाउन कर दिया जाएगा। एंड इसी के साथ यहाँ पे किल भी कंफर्म करने में सक्षम होती हुई दिखाई देगी हमारी सीएफएफ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गॉड्स ने अपने प्लेयर्स को यहाँ पर रिवाइव ज़रूर दे दिया है। सो बैक टू बैक यहाँ पर जो रिवाइवल है वो यहाँ पे ज़रूर उपयोग में लाया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओके, बखूबी हम लोगों को टीम के बीच में फाइट देती हुई दिखाई दे रही है ज़रूर। बट क्या है इसका फायदा होगा यहाँ पे नुकसान हो के यहाँ पर 3 प्लेयर बैक टू बैक डाउन होंगे। एंड देखते ही देखते एनजी पूरी टीम में से को डाउन यहाँ पे कर देगी, कंफर्म कर देगी, लॉबी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन फिलहाल यहाँ पर एनजी के द्वारा देखने को मिलता हुआ है। एंड नो डाउट उनको यहाँ पर आइडिया हो चुका है कि ये लास्ट मैप है एंड इस लास्ट मैप में हम लोगों को अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे ग्रैब करने होंगे। एंड उसमें कहीं न कहीं वो सक्षम भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं बाजी। अब देखिए एक स्क्वाड जो एलिमिनेट हुआ है वो है नोवा केन का। पिछला मुकाबला खराब हुआ था, 10वें 11वें पायदान पे वो आ चुके थे। तो जो टीम्स क्वालिफाई नहीं हो रही है उनमें से एक नाम तो यहाँ पे पता चल चुका है, दैट इज नोवा केन। बैक टू बैक 2 खराब मुकाबले, दे हैड अ चांस बट सैडली द चांस इज ऑल गॉन नाउ। कार98 के सोल, जीडब्ल्यूएम के सौविक, व्हाट वाज ही डूइंग, बैठे हुए थे लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई हार्ड किया। कार98 के खिलाड़ी आगे बढ़े, 3 एलिमिनेशंस खाते में आ चुके हैं। 2 टीम्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है, मिस्टिक ऑफिशियल्स एंड साथ में नोवा केन। ये दोनों स्क्वाड्स हमें एलिमिनेट होते हुए नजर आए हैं, काफी अर्ली एलिमिनेशन। और इस अर्ली एलिमिनेशन का इम्पैक्ट एटलीस्ट एक टीम के बारे में तो हमें पता चल चुका है, दैट दे आर एट द बॉटम एंड दे आर नॉट गेटिंग क्वालिफाइड। बट आई वांट टू सी व्हाट अबाउट द अदर टीम एंड इन फैक्ट मिस्टिक ई स्पोर्ट्स,
ये टीम भी पिछले मुकाबले के अंत में 11वें पायदान पे थी, तो 3 में से जी। 2 टीम्स तो यहाँ पे हमें एलिमिनेट होती हुई नज़र आई। अब देखने वाली बात है कि गॉड्स ओमन क्या कमाल करती है, हालाँकि 10 मात्र 10 अंक हैं उसके उनके पास। वेल बिल्कुल ये बात तो है बाजी, यहाँ पे 10 पॉइंट्स ही हैं, लेकिन देखिए मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि भले ही अगर आपके पास मौका मिल रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं ले पा रहे हो मौका तो एटलीस्ट आप जाने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर छोड़ दीजिए ताकि आपको ऑडियंस याद रखे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे गॉड्स के पास स्टिल एक मौका है कि आपको ऑडियंस की नज़रों में एक अच्छी अपनी छाप छोड़ दी जाए, या फिर आप एक स्पार्क यहाँ पे छोड़ दिया जाए कि बहुत से एक टीम आई थी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर खेला था लास्ट मैच अपना। एंड इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल हम लोगों को 10 टीम जो नज़र आ रही हैं, नो डाउट यहाँ पे प्लेयर्स की कमी हो चुकी है कुछ टीम्स में क्योंकि वो अभी प्लेयर रिवाइव नहीं दे पाए हैं, बट अगेन यहाँ पे जोन अब पुश करना स्टार्ट कर देगा तो जल्दी ही आगे की तरफ मूव करते हुए दिखाई देगी। लेकिन जीडब्ल्यू मनीष लास्ट गेम के अंदर यहाँ पे पूरा निकाला गया था, इस गेम के अंदर अर्ली एलिमिनेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं पाजी, जो कि थोड़ा सा उनके लिए दिक्कतों से भरा हो सकता है। नो डाउट यहाँ पर फिलहाल टॉप 9 ही वैल्यूबल होने वाली है टीम। इट डजंट मैटर कि आप कौन सी पोजीशन में फिनिश कर रहे हो, कौन सी पोजीशन पे नहीं, बट एटलीस्ट अगर आप एक अच्छा फिनिश देते हो तो कहीं न कहीं एक अच्छा फेवर रहता है, टीम्स में कॉन्फिडेंस यहाँ पर रहता है। लेकिन वहीं दूसरे भगवान को फिलहाल डाउन किया गया, खेल यहाँ पे कंफर्म करी गई, एनजी अनस्टॉपेबल साबित होती हुई दिखाई दे रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, जो भी टीम सामने आ रही है उनको तहस-नहस कर दिया जा रहा है। ये चीज़ दर्शाती है कि एनजी फिलहाल के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि घबरा कर नहीं खेल रही है, वो यहाँ पर मरो-मारो वाली सिचुएशन में है कि बॉस फिलहाल के लिए हम लोग मरो-मारो वाली सिचुएशन में है कि बॉस हम यहाँ पर फिनिश करने आए हैं, एलिमिनेशंस लेने आए हैं, एंड डेफिनिटली वो इस चीज़ में सक्षम भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लेकिन दूसरी तरफ नेक्स्ट फिलहाल यहाँ पर फाइट लेती हुई दिखाई दे रही है, कार 98 के साथ भीमा शक्ति में फाइट हो रही है, एडवांटेज यहाँ पर फिलहाल नेक्स्ट के पास होने वाली है, थ्रोएबल्स का उपयोग किया गया है, क्या उसका फायदा होगा? नोप, नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीम्स को आइडिया मिल चुका है, एंड जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा सा स्प्लिट खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नेक्स्ट के लिए प्रॉब्लम अभी भी रुकी नहीं है, पीछे से एक और टीम ने एंट्री ले ली है जो कि होने वाले कैप्टन, यानी कि थर्ड पार्टी होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। अगर कैप्टन के पास थ्रोएबल्स हुए तो नेक्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, बट क्या यहाँ पर जो कैप्टन है वो यहाँ पर रिस्क लेंगे, क्या वो फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेंगे, बड़ा सवाल। इवन दो जोन के अंदर होने वाले हैं, बट आई डोंट थिंक सो वो यहाँ पर रिस्क लेना चाहेंगे। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे कार 98 लॉन्च पैड लगाएंगे, मिनी लॉन्च पैड, एंड तुरंत वो निकल जाएंगे एल शेप की तरफ, जो कि उनके लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है, क्योंकि उनको पता था कि नेक्स्ट अब आगे की तरफ मूव इन कर रही है, क्योंकि नेक्स्ट को पीछे से यहाँ पर कैप्टन प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, तो वो फिलहाल यहाँ पर अपने लिए दिक्कतें नहीं बढ़ाना चाहती हैं। कार 98 यहाँ पर एल शेप में जाएंगे, अपने लिए सेफ सिक्योर पोजीशन यहाँ पर लेंगी, वहीं निवेश को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर उनकी किल भी कंफर्म होते हुए दिखाई देगी, तो अब देखने वाली बात रहेगी कैसे यहाँ पर टैकल करा जाएगा इस एंगल को। लेकिन कैप्टन थोड़ा सा स्प्लिट खेल रहे हैं, जो कि उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ा सकता है। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा, बट कैप्टन्स को तो देखिए, इनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है अब। इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, फाइट में हार भी जाते तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सैडली जैप को टेक डाउन किया अभी नज़र आते हुए एनएक्सटी हेड हंटर्स। ये स्क्वाड बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। हर एक खिलाड़ी, डिवाइन की बात कर लीजिए, पेन की बात कर लीजिए, मार्वल, अर्श, ये सारे प्लेयर्स जिस तरीके से खेल रहे हैं, पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और इस समय पे लॉबी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी छाप छोड़ चुके हैं। एंड क्लियरली मुझे लगता है ग्रुप ए के मुकाबले के साथ साथ ना बाकी जो ग्रुप्स की टीम्स हैं वो भी देख रही होंगी कि किस प्रकार मुकाबला खेला जा रहा है इनके द्वारा। वही बात करें टीम टाइकून्स की, एमिन नज़र आते हैं, माफ़ी चाहूँगा थोड़ी देर पहले इट डिड सीम लाइक ओ टू मी, बट माय बैड। टीम टाइकून्स के एमिन पिछले मुकाबले के गेम चेंजर रहे थे अपनी टीम के लिए, लंबा सर्वाइवल किया, अपनी टीम को तीसरे पायदान तक लेके गए और साथ ही साथ वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके दिलवाए इन्होंने, जिसकी वजह से अभी ये एक कंफर्टेबल स्पॉट पे बैठे हैं। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्वालिफिकेशन काफ़ी हद तक इनका हो चुका है। गॉड्स वुमन ऑन दी अदर साइड, उनके पास मौका है इस मुकाबले में, अगर समवेयर क्लोज टू 30 टू 33 पॉइंट्स आ गए उनके, तो शायद